ओम नमो भगवते रुद्राय। यदि आप भी भगवान शिव के परम भक्त है, परम उपासक है, परम गण खूब प्रेम करते हैं अपने महादेव से, तो 30 जनवरी सन 2026 इस तारीख को याद कीजिएगा। इस दिन शुक्रवार को ध्यान में रखिएगा। तिथि प्रदोष है, प्रदोष व्रत है, त्रयोदशी तिथि है और इसी दिन पड़ रहा है महाआर्द्रा नक्षत्र। महाआर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का जितना पूजन करो उतना फल, उतना आनंद, उतनी शिव कृपानंत रूप से हमारे ऊपर बरसती है। मान लीजिए कि 100 शिवरात्रि व्रत करने का फल मात्र केवल आपको प्रदोष और आर्द्रा नक्षत्र में शिव पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे महादेव को ये 5 चीजें बहुत प्रिय लगती हैं। पहला, दिन हो तो सोमवार का, महीना हो तो सावन का, तिथि हो तो चतुर्दशी की, और व्रत हो तो प्रदोष का, और नक्षत्र हो तो आर्द्रा का। मेरे महादेव को अत्यंत प्रिय लगता है। इसीलिए 30 जनवरी को आर्द्रा नक्षत्र और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहे हैं और शुक्रवार के दिन है, तो सौभाग्य संतति की प्राप्ति की कामना के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत भी किया जाता है। अब ऐसे में शिव साधक संध्या काल के समय हो, प्रातः काल के समय हो, भगवान शिव का विशेष पूजन जरूर कीजिएगा। संध्या काल के समय दीपदान पे जोर देना है और प्रातः काल के समय आपने शिव पूजन पर खूब बल देने का प्रयास करना चाहिए। जो आर्द्रा नक्षत्र में शिव का पूजन कर रहे हैं, करना क्या क्या चाहिए? सबसे पहला कार्य करना चाहिए, आपके जीवन में लक्ष्मी हो, आपके जीवन में धन हो, आपके जीवन में वैभव हो, आपके जीवन में सर्व कार्यों की सिद्धि हो। सब कहां से सिद्ध होंगे? माता लक्ष्मी से। और माता लक्ष्मी कब प्रसन्न होती है? जब भक्त भगवान शिव के निकट बैठकर शिव पूजन करता है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में आपने सबसे पहले घी से जुड़े हुए ये 3 कार्य करने हैं। पहला कार्य, आपने घृत युक्त स्नान कराना है महादेव को। घृत स्नान कराने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरा, आपने घृत युक्त दीपदान करना है सुबह और संध्या काल के समय बेलपत्री, और भगवान शिव के शिवालय में आप बेलपत्री के पत्ते घृत में डुबाकर श्री सूक्तम के द्वारा आप हवन कर सकते हैं। जैसे ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह ओम श्रीम श्रीये स्वाहा। बिलपत्र को घृत में डुबाकर आप आहुति प्रदत्त कर सकते हैं श्री सूक्तम के मंत्र से अथवा 108 माता लक्ष्मी के नामों से। दूसरा, लिंगार्चन इस संसार का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कार्य। धरती में कोई भी चीज सरलता से नहीं मिलती, लेकिन महादेव का पूजन जिसे सरलता से मिल जाए उसे अपने आप को अहोभाग्यवान समझना चाहिए। इसलिए लिंगार्चन की विशेष पद्धति आपने महाआर्द्रा नक्षत्र में जरूर प्रयोग में लेकर आनी चाहिए। क्या नहीं है जो महादेव से आपको प्राप्त हो सकता है? संसार में जीने के सारे सुख, सारे साधन, मुक्ति के साधन, शिव प्राप्ति के साधन, भक्ति के साधन मेरे बाबा के द्वार से ही बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। क्या करना है? लिंगार्चन करना चाहिए। सबसे सरल विधान लिंगार्चन का क्या है? बाबा पर जल चढ़ा दो। मैं तो कहा करता हूं कि मिटेगा भाग्य खोटा, रोज चढ़ाओ भगवान शिव पर जल का एक लोटा। इसलिए पहला काम तो बड़ी सरलता से जो आप प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव पर जलार्पण करें। आपको बाबा ने सामर्थ्य दिया है, मेरे महादेव ने आपको दिया है, तो आप अवश्यमेव महादेव का दिव्य अभिषेक करें। पहला अभिषेक जो सदैव शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं, गन्ने के रस से लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। दूसरा, अनार के रस से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तीसरा, किसी भी फलदार रस से आप मेरे महादेव का अभिषेक जरूर कर दीजिए। सच मानो बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। किनको? माता लक्ष्मी को और देवादिदेव महादेव को। तीसरा कार्य आपने करना चाहिए पुष्पार्चन। जब आप भगवान शिव का अभिषेक कर लें, अच्छी तरह से भगवान शिव को पहुंचकर उनको चंदन का तिलक लगाएं, रुद्राक्ष की माला अर्पण करें, उनको शमी के पत्र अर्पण करें, उनको पुष्पार्चन से पूजन करें। सफेद पुष्प है, शुक्रवार का दिन है, कनेर का पुष्प हो अथवा जो जो पुष्प मिल जाए, दाड़िम का पुष्प आपको मिल जाए, आप दाड़िम का पुष्प महादेव को चढ़ाइए। बिल्व पत्र तो जरूर महादेव पर चढ़ाई दीजिएगा, चाहे जितनी संख्या में चढ़ा सको। 108 सर्वोपरि है, आप जितनी संख्या में चढ़ा सकें बहुत सुंदर है। 108 जौ, 108 दुर्वा, 108 तिल, 108 कमल गट्टे के दाने आप भगवान शिव पर जरूर शुक्रवार के दिन अर्पित करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्व फल यदि आपको मिल जाए तो बाबा पर जरूर चढ़ा दीजिएगा। चौथा कार्य, महाआर्द्रा नक्षत्र में आपने स्तवन करना चाहिए। आप सुबह के समय भी पाठ कीजिए, संध्या काल के समय भी पाठ कीजिए। सबसे ज्यादा जोर दिया करो जप करने में।
पूजा भले थोड़ी शॉर्ट हो जाए, लेकिन जब में थोड़ा ज्यादा चित्त मन लगाया करो। रुद्राक्ष की माला पहनी हो, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय मंत्र का खूब मन लगाकर आप जप किया करो। आपको जो स्तुति सबसे प्रिय लगती है ना, वो रोज महादेव को सुनाओ। महा आराधना नक्षत्र में खूब खुले मन के साथ बाबा का कोई स्तवन, कोई स्तुति का पाठ, गायन, जो भी आपको आता है, जैसा आपको पढ़ना आता है, जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पांचवा कार्य करना चाहिए बिल्व वृक्ष पूजन। 3 प्रकार से आप बिल्व वृक्ष पूजन कर सकते हो। बिल्व वृक्ष अर्थात कि बिल्वेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप? बेल पत्र की जड़ में छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, उसमें जौ, तिल, शुद्ध जल इत्यादि दूध की धारा के साथ अर्पण कर सकते हैं, संतान की कामना के लिए, सुख सौभाग्य की कामना के लिए। दूसरा, बेल पत्र के पेड़ के नीचे सुबह और शाम महा आराधना नक्षत्र में घृत का, यदि घी ना मिले तो तिल का, तिल ना मिले तो सरसों का, जो आपको उपलब्ध हो वह आप दीपदान कर दीजिए। तीसरा कार्य, आप बेल की छांव के नीचे बैठकर जप कर लीजिए। जप में इतनी सिद्धि मिलती है, कहते हैं कि जो कार्य बड़े बड़े सूर्य ग्रहण में सिद्ध नहीं होते हैं, वह जप कार्य केवल बेल पत्र की छांव के नीचे बैठकर सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आपने महा आराधना नक्षत्र में ये 5 कार्य खुले मन के साथ, प्रसन्नता के साथ और इतने हृदय भाव के साथ करने चाहिए। आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि मैं शिव पूजन कर रहा हूं और मेरे महादेव सामने बैठकर मेरे शिव पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो बहाना है कि आराधना नक्षत्र है, ये तो बहाना है कि सावन का महीना। असली तो काम है अपने शिव को मनाना, अपने महादेव के संग अपने मन को जोड़ना। ये पूजन का माध्यम तो केवल एक निमित्त मात्र है, मूल कारक तो है कि हम अपने भगवान शिव से जुड़े रहें। लालसा कुछ चाहने की नहीं है, लालसा तो महादेव को पाने की है। और जिसे महादेव प्राप्त हो जाते हैं, बताइए उसके जीवन में फिर क्या कमी रह जाती है। इसलिए ये महा आराधना नक्षत्र में जरूर इन सिद्ध कार्यों को कीजिएगा और मुझे भरोसा है कि बाबा की यदि कृपा रही तो आपके समस्त कार्यों की सिद्धि जरूर होगी। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।